डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। परीक्षा। जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो परमात्मा की याद आई विराम। जाकर महाराज से विनय की कि दीनबंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की कौमा। अब मेरी अवस्था भी डल गई विराम। राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रही विराम। कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे विराम। सारी जिंदगी की नेक नामी मिट्टी में मिल जाए विराम पैरा। राजा साहब अपने अनुभवशील नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे विराम। बहुत समझाया कौमा, लेकिन जब दीवान साहब ने न माना कौमा तो हार कर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। पर शर्त यह लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान आप ही को खोजना पड़ेगा विराम पैरा। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है विराम। जो सज्जन अपने को इस पद के योग्य समझे कौमा वे वर्तमान सरकार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हों विराम। यह जरूरी नहीं है कि वे ग्रेजुएट हो कौमा, मगर हष्ट-पुष्ट होना आवश्यक है कौमा। मंदाग्नि के मरीज को यहाँ तक कष्ट उठाने की कोई जरूरत नहीं विराम। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन कौमा आचार विचार की देखभाल की जाएगी विराम। विद्या का कम कौमा परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। जो महाशय इस परीक्षा में पूरे उतरेंगे कौमा वे इस उच्च पद पर सुशोभित होंगे विराम। इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में तहलका मचा दिया विराम। ऐसा ऊंचा पद और किसी प्रकार की कैद नहीं प्रश्नवाचक, केवल नसीब का खेल है विराम। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल खड़े हुए विराम। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे विराम। प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का एक मेला सा उतरता विराम। कोई पंजाब से चला आता था कौमा, कोई मद्रास से कौमा, कोई नए फैशन का प्रेमी कौमा, कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ विराम। रंगीन एमामे कौमा, चौगे और नाना प्रकार के अंगरखे और कंटोप देवगढ़ में अपनी सजधज दिखाने लगे विराम। लेकिन सबसे विशेष संख्या ग्रेजुएटों की थी कौमा, क्योंकि सनद की कैद न होने पर भी सनद से पर्दा तो ढका रहता है विराम पैरा। सरदार सुजान सिंह ने इन महानुभावों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध कर दिया था विराम। हर एक मनुष्य अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था विराम। मिस्टर 9 बजे दिन तक सोया करते थे कौमा, आजकल वे बगीचे में टहलते हुए उषा का दर्शन करते थे विराम। मिस्टर द स और ज से उनके घरों पर नौकरों की नाक में दम था कौमा, लेकिन ये सज्जन आजकल आप और जनाब के बगैर नौकरों से बातचीत नहीं करते थे विराम। मिस्टर ल को किताब से घृणा थी कौमा, परंतु आजकल वे बड़े बड़े ग्रंथ देखने पढ़ने में डूबे रहते थे विराम। जिससे बात कीजिए कौमा वह नम्रता और सदाचार का देवता बना मालूम देता था विराम। लोग समझते थे कि 1 महीने का झंझट है कौमा, किसी तरह काट लें कौमा, कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है प्रश्नवाचक। लेकिन मनुष्यों का वह बूढ़ा जौहरी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था कि इन बगुलों में हंस कहाँ छिपा हुआ है विराम। एक दिन नए फैशन वालों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए विराम। यह प्रस्ताव हॉकी के मंजे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया विराम। यह भी तो आखिर एक विद्या है विराम, इसे क्यों छिपा रखें विराम। संभव है कौमा कुछ हाथों की सफाई ही काम कर जाए विराम। चलिए
तय हो गया, कौमा, फील्ड बन गई, कौमा, खेल शुरू हो गया और गेंद किसी दफ्तर के अप्रेंटिस की तरह ठोकरें खाने लगी, विराम, पैरा। रियासत देवगढ़ में यह खेल बिल्कुल निराली बात थी, विराम। पढ़े लिखे भले मानुस लोग शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे, विराम। दौड़ कूद के खेल बच्चों के खेल समझे जाते थे, विराम, पैरा। खेल बड़े उत्साह से जारी था, विराम। धावे के लोग जब गेंद को लेकर तेजी से उड़ते तो ऐसा जान पड़ता था कि कोई लहर बढ़ती चली आती है, विराम। लेकिन दूसरी ओर के खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक लेते थे कि मानो लोहे की दीवार है, विराम, पैरा। संध्या तक यही धूमधाम रही, विराम। लोग पसीने से तर हो गए, विराम। खून की गर्मी आंख और चेहरे से झलक रही थी, विराम। हांफते हांफते बेदम हो गए, कौमा, लेकिन हार जीत का निर्णय न हो सका, विराम, पैरा। अंधेरा हो गया था, विराम। इस मैदान से जरा दूर हटकर एक नाला था, विराम। उस पर कोई पुल न था, विराम। पथिकों को नाले में से चलकर आना पड़ता था, विराम। खेल अभी बंद ही हुआ था और खिलाड़ी लोग बैठे दम ले रहे थे कि एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए हुए उस नाले में आया, विराम। लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था और कुछ उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर न चढ़ सकती थी, विराम। वह कभी बैलों को ललकारता, कौमा, कभी पहियों को हाथ से ढकेलता, कौमा, लेकिन बोझ अधिक था और बैल कमजोर, विराम। गाड़ी ऊपर को न चढ़ती और चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर खिसक कर नीचे पहुंच जाती, विराम। किसान बार बार जोर लगाता और बार बार झुंझलाकर बैलों को मारता, कौमा, लेकिन गाड़ी उभरने का नाम न लेती, विराम। बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकता, मगर वहां कोई सहायक नजर न आता, विराम। गाड़ी को अकेले छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता, विराम। बड़ी आपत्ति में फंसा हुआ था, विराम। इसी बीच में खिलाड़ी हाथों में डंडे लिए घूमते घामते उधर से निकले, विराम। किसान ने उनकी तरफ सहमी हुई आंखों से देखा, परंतु किसी से मदद मांगने का साहस न हुआ, विराम। खिलाड़ियों ने भी उसको देखा, मगर बंद आंखों से, कौमा, जिनमें सहानुभूति न थी, विराम। उनमें स्वार्थ था, कौमा, मद था, कौमा, मगर उदारता और वात्सल्य का नाम भी न था, विराम। लेकिन उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया थी और साहस था, विराम। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैरों में चोट लग गई थी, विराम। लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चला आता था, विराम। अकस्मात उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी, विराम। ठिठक गया, विराम। उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गई, विराम। डंडा एक किनारे रख दिया, विराम। कोट उतार डाला और किसान के पास जाकर बोला, कौमा, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं, प्रश्नवाचक, पैरा। किसान ने देखा एक गठे हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा है, विराम। झुक कर बोला, हुजूर, मैं आपसे कैसे कहूं, प्रश्नवाचक। युवक ने कहा, कौमा, मालूम होता है, कौमा, तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हो, विराम। अच्छा, कौमा, तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, कौमा, मैं पहियों को ढकेलता हूँ, कौमा, अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाती है, विराम, पैरा। किसान गाड़ी पर जा बैठा, विराम। युवक ने पहिए को जोर लगाकर उकसाया, विराम। कीचड़ बहुत ज्यादा था, विराम। वह घुटने तक जमीन में गड़ गया, कौमा, लेकिन हिम्मत न हारी, विराम। उसने फिर जोर किया, कौमा। उधर किसान ने बैलों को ललकारा, विराम। बैलों को सहारा मिला, कौमा, हिम्मत बंध गई, कौमा। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार जोर किया तो नाड़ी नाले के ऊपर थी, विराम, पैरा। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया
विराम बोला, कौमा, महाराज आपने आज मुझे उबार लिया, कौमा, नहीं तो सारी रात मुझे यहाँ बैठना पड़ता, विराम, पैरा। युवक ने हंसकर कहा, कौमा, अब मुझे कुछ इनाम देते हो? प्रश्नवाचक। किसान ने गंभीर भाव से कहा, कौमा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी, विराम, पैरा। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा, विराम। उसके मन में एक संदेह हुआ, कौमा, क्या यह सुजान सिंह तो नहीं है? प्रश्नवाचक। आवाज मिलती है, कौमा, चेहरा मोहरा भी वही, विराम। किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा, विराम। शायद उसके दिल के संदेह को भांप गया, विराम। मुस्कुराकर बोला, कौमा, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है, संपूर्ण विराम।